14 साल का लंबा इंतजार और आखिरकार इंसाफ मिल गया। बिजनौर के चर्चित प्रबल हत्याकांड में अदालत ने सभी 7 आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया है। अब 31 जुलाई को कोर्ट सजा का ऐलान करेगी। यह मामला 19 दिसंबर 2012 का है। शहर के एक कार्यक्रम में 23 वर्षीय प्रबल अग्रवाल के साथ मारपीट हुई। आरोप है कि इसके बाद आरोपी उन्हें अपनी कार में ले गए। डॉक्टर के पास ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और फिर सबको गंगा में फेंक दिया गया। इस घटना ने पूरे बिजनौर को हिलाकर रख दिया था। प्रबल ने बीकॉम किया था और उनका सपना सीए बनने का था, लेकिन कुछ लोगों के गुस्से और हिंसा ने उनके सारे सपने हमेशा के लिए खत्म कर दिए। प्रबल अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। बेटे की मौत का सदमा उनके पिता आलोक अग्रवाल सहन नहीं कर सके और करीब 6 महीने बाद उनका निधन हो गया। कुछ साल बाद मां सुमन अग्रवाल भी बेटे के गम में इस दुनिया से चली गई। इसके बाद इंसाफ की पूरी लड़ाई अकेली बहन प्राची अग्रवाल ने लड़ी। साल 2016 में उनकी शादी अंकुर रस्तोगी से हुई। शादी के बाद उनके पति ने भी उनका पूरा साथ दिया और दोनों ने 14 साल तक अदालत में न्याय की लड़ाई जारी रखी। सबसे भावुक बात यह रही कि जिस दिन प्रबल की लाश मिली थी उस दिन भी बारिश हो रही थी और जिस दिन अदालत ने 7 आरोपियों को दोषी ठहराया उस दिन भी आसमान बरस रहा था। लोग कह रहे हैं कि उस दिन भी आसमान रोया था और आज भी आसमान रोया है। कोर्ट ने संजय गुप्ता, आशीष अग्रवाल, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, राहुल गुप्ता, निखिल अग्रवाल और अनुज अग्रवाल को हत्या का दोषी माना है। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। अब पूरे बिजनौर की नजर 31 जुलाई पर है, जब अदालत सजा सुनाएगी। ये मामला एक बार फिर बताता है कि गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला कई परिवारों की पूरी जिंदगी उजाड़ देता है। कानून की रफ्तार भले ही धीमी हो, लेकिन जब इंसाफ मिलता है तो उसका इंतजार करने वालों का भरोसा भी जीत जाता है। क्या नाम है आपका? प्राची जी, एक मामला है, 14 साल बाद आपके भाई को इंसाफ मिला है, ये कह सकते हैं आज दोषी पाया गया है 7 लोगों को, तो कैसा लग रहा है आपको आज? मतलब मेरे वो लग रहा है कि आज मेरे भाई को मेरी मम्मी पापा की आत्मा को शांति मिली होगी, जरा सी तो मिली होगी कहीं ना कहीं। 14 साल में मैंने उनका ये पूरा करा। 14 साल में आपने संघर्ष बहुत करा है, क्योंकि जो लोग थे वो बहुत बड़े लोग थे और वो ऐसे लोग थे कि उनके सामने खड़े होने की कोई हिम्मत नहीं करता। हकीकत ये है, अब आप एक महिला थी तो कहीं ना कहीं संघर्ष आपको ज्यादा करना पड़ा। तो 14 साल का क्या पीरियड रहा होगा आपका? मतलब आना जाना मेहनत रही ज्यादा और प्रेशर भी बहुत रहा बस मेरे लोगों का, क्योंकि रिश्तेदारी कहीं से कहीं निकाल के प्रेशर देते थे कि पैसा ले लो, ये ले लो, किसी तरह छोड़ दो। कुछ ही नहीं, ये था कि अकेली है, कुछ नहीं कर पा रहे थे। जिस दिन आपके भाई की लाश मिली थी उस दिन भी बारिश हो रही थी और आज दोषी पाया गया, आज भी बारिश हो रही है, तो क्या कह सकते हैं भगवान की तरफ से भी कोई? आज जी। और आज भी तो क्या आपके एडवोकेट का क्या नाम था जिन्होंने ये काम पूरा करा है, जो लड़ा? मिस्टर अहमद जकावा तो क्या एंड तक इसको लाए कि पूरा मेरे भी यहाँ पे पूरा बोला केस में। क्या क्या उम्मीद लगाना चाहती हैं आप? क्या सजा बोलेगी, क्या उम्मीद है आपको? मेरे हिसाब से तो फांसी भी कम है, लेकिन आजीवन कारावास तो होनी चाहिए सभी को। ये वकील साहब, एक मामला था 14 साल बाद एक मामले में दोषी पाया गया है कुछ लोगों को, क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताइए। ये मामला है 19/12/12 का। यहाँ पर एक समारोह था अग्रसेन जयंती, उसमें प्रबल अग्रवाल आए हुए थे। वहां पर किसी बात को लेकर प्रबल अग्रवाल को संजय गुप्ता, आशीष अग्रवाल, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, निखिल गुप्ता ने जो है मिलकर जो है उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को उठाकर गंगा में फेंकाए थे। जब गंगा बैराज का जो है पानी नीचे उतरा तब जो है उसकी लाश हाथ आई थी और उस लाश के अंदर जो है उसकी पॉकेट से, बैक पॉकेट से एक मोबाइल निकला था, जिसका सिम निकालने के बाद वहां पर ऑलरेडी एक लाश की तलाश में थे 2 भाई। तो उनकी बहन डूब गई थी, तो उन्हें वहां पर वो प्रबल अग्रवाल वहां पर मिले। प्रबल अग्रवाल की जेब से सिम निकालकर उन्होंने यहाँ फोन किया तो प्राची को पता चला कि उसके भाई की तो पहले से पता चल गया था कि हत्या, क्योंकि घटना इन्होंने देख रखी थी, लेकिन लाश का पता नहीं चल पाया था। इसके बाद उन्हें लाश मिली। लाश मिलने के पश्चात जो है इसमें मुकदमा आगे को चलना शुरू हुआ, रिकवरी हुई और आज जो है
14 साल के बाद इन मुल्जिमान को जो है दोषी ठहराया। वकील साहब, सुना ये गया है कि वकील भी नहीं मिल रहे थे इन बच्ची को, के ये इस बात से भी बहुत परेशान थी कि कोई केस नहीं इन्होंने काफी वकीलों के पास प्रयास किया, सभी बड़े वकीलों ने जो है मना कर दिया। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप अहमद ज़कावत साहब के पास चले, मेरे पास आए। उसके बाद जो है मेरा काम जो है वो मेरा कर्तव्य इंसाफ दिलाना है, मेरा पेशा ही इंसाफ दिलाने के लिए बना है। मैंने कहा बिल्कुल इंसाफ दिलाया जाएगा। इन्हें एक भय भी था कि आप डरेंगे तो नहीं, मैंने नहीं, मैं जितनी निर्भीक आप हैं उतना ही निर्भीक मैं हूँ। कितने लोग थे ये जिन्हें आज दोषी पाया गया है? ये 7 लोग थे जिनके नाम मैंने बताए, सातों को दोषी पाया गया है, जिनके ऊपर सजा जो है वो 31 तारीख को सुनाई है। अनुमान क्या लगाया जा रहा है, क्या सजा हो सकती है? अंदाजा है कि आजीवन कारावास से कम नहीं है।